हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उपापचयी पथों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन गलत है? पहला है ग्लाइकोलाइसिस के कई चरण विपरीत चल सकते हैं। दूसरा विकल्प है ग्लाइकोलाइसिस में प्रवेश के पूर्व स्टार्च, सुक्रोज, ग्लाइकोजन का जल अपघटन अवश्य होना चाहिए। तीसरा है वसा के पाचन के पश्चात ग्लिसरॉल ग्लाइकोलाइसिस में डीएचएपी का निर्माण करते हुए प्रवेश करते हैं। और डी है वसा के पाचन के पश्चात वसीय अम्ल कोशिकीय श्वसन में भाग नहीं ले सकता है। तो बच्चों, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे कथन ए के बारे में। तो बच्चों, जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, इसमें यह एक क्या है, रेखीय पथ है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है यह एक रेखीय पथ होता है, परंतु इसके कई चरण जो है यह विपरीत दिशा में भी चल सकते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं। कि जैसे अगर हम यहाँ पर समझें, इसका जो प्रथम चरण है जिसमें ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो यह प्रक्रिया में विपरीत में भी हो सकती है, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज भी बन सकता है। तो बच्चों, यह कथन बिल्कुल सत्य है कि ग्लाइकोलाइसिस के कई चरण विपरीत भी चल सकते हैं, सत्य है। विकल्प बी की अगर बात करें, तो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का अपघटन होता है या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। अतः ग्लाइकोलाइसिस में प्रवेश ग्लाइकोलाइसिस में अगर स्टार्च, सुक्रोज और ग्लाइकोजन है, तो इन्हें हमें किसमें परिवर्तित करना होगा, इनका जल अपघटन करके इन्हें हमें ग्लूकोज में परिवर्तित करना होगा। और ग्लूकोज जो है यह फिर ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेगा। तो दूसरा कथन जो है यह भी सत्य है कि ग्लाइकोलाइसिस में प्रवेश के पूर्व स्टार्च, सुक्रोज या ग्लाइकोजन का जल अपघटन होना आवश्यक है। इसके बाद तीसरा, वसा के पाचन के पश्चात, तो बच्चों जब ग्लाइकोलाइसिस में वसा भाग लेती है तो वसा से पहले बनता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। क्या बनता है, वसा से बनता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, और यह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलकर बनाते हैं, यह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल परिवर्तित हो जाते हैं डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का मध्यवर्ती पदार्थ होता है। और यहीं से यह ग्लाइकोलाइसिस में क्या करता है, डीएचएपी प्रवेश कर जाता है। तो यह भी यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। और चौथा कथन है, वसा के पाचन के पश्चात वसीय अम्ल कोशिकीय श्वसन में भाग नहीं ले सकता है। तो बच्चों यह गलत है, क्योंकि जब वसा का पाचन होता है तो इससे बनता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, और यह वसीय अम्ल जो होते हैं कोशिकीय श्वसन में भाग लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कथन में दिया गया है कि कोशिकीय श्वसन में भाग नहीं लेते। तो यह कथन क्या है, गलत है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।